सो हेलो एवरीवन। तो यार जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी पोस्ट करी थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एमबीए के लिए अप्लाई करा है और मुझे $10,000 की स्कॉलरशिप मिली है। तो मुझे काफ़ी सारे फॉलो अप क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते स्कॉलरशिप के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे डीएम भी आए। तो भाई इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि यार कितना सिंपल है ये देखना कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। आपको पहले कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ऑन कैंपस प्रोग्राम एंड एमबीए। तो भाई ये हमारा एमबीए ओवरऑल खुल के आ गया। तो यहाँ पे इसमें सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है इस प्रोग्राम के बारे में। इनटेक इनटेक वगैरह सब दे रखे हैं। तो हमें अगर स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो सबसे नीचे आ जाओ। तो इसमें आपको ये आ गया अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स, इसमें आना है अपने को। ठीक है, तो भाई अब ध्यान से देखना, ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि ये कॉलेज देता है सभी जो भी बच्चे आते हैं। एंड ये देखो आप पढ़ सकते हो, द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अवार्ड आर अवार्डेड ऑटोमेटिकली। मतलब कि ये जो भी स्कॉलरशिप कॉलेज देता है ये आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एलिजिबल हो तो ये कॉलेज वाले ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप है इसमें वो है आपकी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। तो इसको हम चेक करते हैं। तो स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस में हम देखेंगे ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें ये एलिजिबल है, अप्लाई होती है स्कॉलरशिप। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीए। तो एमबीए में हम देखेंगे यस। तो भाई अगर आपका जो जीपीए है वो 3.8 से ऊपर है तो आपको 10,000 की मिलेगी। अगर आपका जीपीए 3.6 से है तो आपको 5,000 की मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार जीपीए क्या है। तो भाई इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, जीपीए कैलकुलेटर आउट ऑफ 4.333, तो ये आपका स्केल खुल जाएगा। तो भाई इसमें आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो कि आपका कितना जीपीए बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी परसेंटेज 90% है तो मेरा जीपीए हो गया 4.33। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप, अगर आपकी परसेंटेज, देखो गाइस रूल ऑफ थंब ये है कि यार किसी की परसेंटेज इतनी बढ़िया भयंकर नहीं होती। अगर आपकी परसेंटेज 70 to 80 मतलब इतनी है अगर, तो मैंने लोगों को देखा हुआ है कि जिनको $10,000 की स्कॉलरशिप मिली हुई है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं आपको स्कॉलरशिप लेने का। तो भाई बेसिक सा फंडा तो ये हो गया यार, जाना है देखना है कितनी परसेंटेज है। अगर आपकी है तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नो बिग डील। बस अपनी परसेंटेज देखो और देखो कि भैया कैसे मिल रही है, मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो भाई ये बात तो हो गई स्कॉलरशिप्स की। अब दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का वो आता है कि यार फाउंडेशन प्रोग्राम, जिन बच्चों के जो प्रीवियस जैसे उन्होंने बीबीए या बीकॉम नहीं करा हुआ है, जिनका कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं है, जैसे बीटेक वाले हो गए, बीएससी वाले हो गए, या फिर जिन्होंने जीमैट नहीं दिया, मतलब जिनका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको ये कॉलेज मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो फाउंडेशन प्रोग्राम देती है। एक तरीके से फाउंडेशन प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि आपको एमबीए में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वो एक तरीके से बेसिक आपको सिखाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता क्योंकि उसकी फ़ीस है $7,000 3 महीने की। तो भाई अब देख लेते हैं कि ये फाउंडेशन प्रोग्राम किस किस को दिया जाता है और क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो स्क्रीन पे भाई अब हम बैक करते हैं। हाँ, तो ये देखिए भाई, एंट्री रिक्वायरमेंट जो है इस एमबीए की वो ये है कि या तो आपके पास जीमैट होना चाहिए, ठीक है,
या फिर आपके पास कोई ऐसी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे CPA, लाइक इन इंडिया वी हैव CA, कनाडा में CPA होता है, तो भाई ये भी नहीं होता है हम लोगों के पास ज़्यादातर। या फिर आपके पास कोई एक बैचलर्स होनी चाहिए बिजनेस में, या फिर BCom करा होना चाहिए, या कुछ ऐसा करा होना चाहिए, या फिर आपको मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई, मतलब आप इसको वेव कर सकते हो, आप इसको हटा सकते हो। भाई लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इन सम वेज उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करा एग्जीक्यूटिव के सामने, कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि उनका फाउंडेशन प्रोग्राम हटा दिया गया। तो मैंने BBA करी हुई थी, तो सिंस मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे इसकी डिटेल नॉलेज नहीं है। तो भाई कुल मिला के ये है कि अगर आप इसको जस्टिफाई कर सको तो आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी पुश नहीं करता कॉलेज, अगर आप ट्राई करो तो मेरा सजेशन ये है, या तो अपने आप कंसल्टेंट से बात करिए, वो शायद आपको ज़्यादा बेटर बता पाएगा। अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा ये बोलते हुए कि भाई जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई, ये ऑन पेपर तो सारी ठीक है, ये आपकी इतनी कट ऑफ होनी चाहिए तो आपको मिलेगी और ये वो, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे मैंने ऐसे केसेस देखी है जिनके 65-70% मार्क्स हैं अंडर ग्रेजुएशन में, और उनको $10,000 की स्कॉलरशिप मिली है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट करा हुआ और उनका फाउंडेशन प्रोग्राम हट गया है। तो भाई इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपनी फाइल कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका काउंसलर जो है आपकी फाइल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, और कितने आप जेन्युइन हो, मतलब उस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आप उनको कन्विंस कर सको, मतलब यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ़ नहीं है ऑब्वियसली, अगर आप उनको अच्छे से जेन्युइनली कन्विंस कर सको कि यार हम कर सकते हैं, हमारा ये है, थोड़ा मतलब अपनी प्रोफाइल को बेटर बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर अच्छे से, तो भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफर लेटर देने वाले जो ऑफिसर है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सॉरी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर आर वेज अराउंड इट। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो इन नंबर्स के हिसाब से तो आप डिसहार्ड मत हो, एटलीस्ट अप्लाई करो एंड सी कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मैंने इंस्टाग्राम ID अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लीज़ टेक्स्ट मी ओवर देयर, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ओवर देयर। बाय।